Good morning, all of you. Let's start साइंस थर्ड क्लास। फर्स्ट चैप्टर है आपके लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मीन्स सजीव और निर्जीव वस्तुएं। वी सी अ वेराइटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस। हमने बहुत सारी चीज़ें अपने चारों तरफ देखी है। वी कैन पुट दिस थिंग्स इनटू टू ग्रुप्स, और इन सब चीज़ों को हम लोगों ने दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स आर दोज विच हैव लाइफ। लिविंग थिंग्स हम उन्हें कहते हैं जिनमें जिंदगी रहती है। दे ऑल आर नेचुरल, ये सभी प्राकृतिक होती हैं। इट मीन्स दे अक्योर इन नेचर ऑन देयर ओवन। इसका मतलब ये है कि यह आपको प्रकृति से पहले से ही प्राप्त होती है। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट मेक देम। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग्स। एनिमल्स और प्लांट्स आपके लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल है। सेकेंड है आपके नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स निर्जीव वस्तुएं आर दोज विच हैव नो लाइफ, जिनमें कोई जिंदगी नहीं होती है। दे मे बी नेचुरल और मैन मेड। और आपके जो नॉन लिविंग थिंग्स है यह भी दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स। नेचुरल के अंदर आपके आता है थिंग्स लाइक द सन, मून, स्टार, रिवर्स, माउंटेन्स, डिजर्ट एंड वैली आर नेचुरल। Things like aeroplanes, computers, car, scooter, television, books, houses and pencils are man-made। और आपकी जितनी भी मतलब मनुष्य के द्वारा निर्मित होती हैं उन्हें हम कहते हैं man-made things। man-made things are also called artificial things। और man-made things को हम artificial things के नाम के भी जानते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव सब सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। आपके जितने भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं उनके अंदर कुछ समानताएं भी हैं और कुछ विभिन्नताएं भी हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सिमिलरिटीज़ क्या है इनके अंदर? बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। आपके जितने भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं उनका एक निर्धारित शेप होता है, आकार होता है, आकृति होती है और उनका स्ट्रक्चर होता है। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। और आपके जितने भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं वह किसी न किसी मैटर से बनी होती हैं। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव डेफिनेट वेट एंड दे ऑक्यूपी स्पेस। और आपके जितने भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं उन सभी का कोई वेट मतलब वजन होता है और वह अपना एक स्थान घेरती हैं। इनके अंदर डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में देखिए। लिविंग थिंग्स डाइफर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मैनी वेज। आपके नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में बहुत सारे विभिन्नताएं हैं। लिविंग थिंग्स हैव सम स्पेशल फीचर विच आर नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग थिंग्स। आपकी जो सजीव वस्तुएं हैं उनमें कुछ प्रकार के स्पेशल फीचर पाए जाते हैं जो कि आपके नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाए जाते हैं। फर्स्ट है आपके लिविंग थिंग्स मूव। जो आपकी सजीव वस्तुएं हैं वो मूव कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। आपकी जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस लिए मूव करती हैं? खाना ढूंढने के लिए, पानी के लिए और आश्रय के लिए। यू कैन सी दिस क्लियरली इन एनिमल्स बट लेस इन प्लांट। और यह चीज़ आप एनिमल्स के अंदर बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो। प्लांट्स मूव टूवार्ड्स लाइट एंड सॉइल। और प्लांट्स भी अपने इच्छा अनुसार लाइट और सॉइल के हिसाब से मूव करते हैं। या आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके अ गर्ल रन्स विथ द हेल्प ऑफ लेग्स। एक लड़की अपने पैरों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ रही है। अ फिश स्विम्स विथ द हेल्प ऑफ फिन्स। मछली अपने गलफड़े की सहायता से पानी में तैर रही है। द सनफ्लावर टर्न्स टुवार्ड द सन। सनफ्लावर सूरज की दिशा में मूव कर रहा है। अ बर्ड फ्लाइज विद द हेल्प ऑफ विंग्स। एक जो पक्षी है वह अपने पंखों से उड़ रही है। अ कंगारू हॉप्स विद द हेल्प ऑफ लिम्स। कंगारू अपने लिम्स की सहायता से जंप कर रहा है। द रूट्स ग्रो टुवार्ड्स द सॉइल। और जो जड़ें हैं वह सॉइल के अंदर ग्रो कर रही हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग ग्रो भी कर सकती है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो इन देयर लाइफ टाइम। जितनी भी लिविंग थिंग्स है वह जब तक जिंदा रहती है जब तक ग्रो करती है। व्हेन दे ग्रो बिगेस्ट दे चेंज देयर शेप। और जैसे ही वह ग्रो करके बड़ी होती है अपने शेप को क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग ग्रो फॉर अ कर्टेन पीरियड। और एनिमल्स और ह्यूमन में जो ग्रो अप होता है वह कुछ कर्टेन पीरियड तक ही होता है। एंड देन स्टॉप ग्रोइंग। और उसके बाद उनकी जो ग्रोइंग स्टेट होती है वह स्टॉप हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है। हाउएवर प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ।
और प्लांट्स की जो मतलब ग्रो अप वो होती है क्षमता, वह उनकी पूरी लाइफ तक चलती रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें आपको दे रखा है चिक ग्रो इनटू अ हैन, एक छोटा सा चूजा किसमें ग्रो करके किसमें चेंज हो जाता है, हैन में। अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट, और एक छोटा सा बीज ग्रो करके किसमें चेंज होता है, प्लांट में। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, आपकी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको जीने के लिए खाने और पानी की आवश्यकता होती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव, उन्हें खाने और पानी की ज़रूरत उन्हें जिंदा रहने के लिए रहती है। एनिमल ईट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, आपके जितने भी एनिमल्स हैं वह प्लांट्स के पार्ट्स को खाते हैं और कुछ छोटे मोटे जानवरों को खाते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड, प्लांट्स जो है वह अपना भोजन स्वयं बनाती है। दे नीड एयर वाटर एंड सनलाइट टू मेक देयर फूड, और उसे अपना भोजन बनाने के लिए हवा की, पानी की, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है। प्लांट्स मेक फूड इन देयर ग्रीन लीव्स, और प्लांट्स अपने हरे पत्तों की सहायता से खाना बनाती हैं। द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस खाना बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। जैसे कि इसके अंदर आपके एग्जांपल दे रखा है, अ काउ ईट ग्रास, जैसे कि गाय क्या खा रही है, घास खा रही है। अ डॉग ईट्स बोन, जो डॉगी है वो क्या खा रहा है, हड्डी खा रहा है। अ गर्ल ईट्स फूड्स, जो गर्ल है वो खाना खा रही है। अ ग्रीन प्लांट्स मेक इट्स ओवन फूड, और जो ग्रीन प्लांट्स है वह अपना भोजन स्वयं बना रही है। लिविंग थिंग्स फील, जो लिविंग थिंग्स है वो फील भी कर सकती है। ऑल लिविंग थिंग्स फील हॉट, कोल्ड, स्मूथ, रफ, पेन, शोरो एंड जॉय, जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो गर्मी, सर्दी, स्मूथ चीज़ें, रफ चीज़ें, खुरदुरी, पेन, कोई भी किसी प्रकार का दर्द और किसी प्रकार की खुशी को अनुभव कर सकती है। एनिमल्स फील विथ द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन, और एनिमल्स जो है वो अपने सेंस ऑर्गन की सहायता से किसी भी चीज़ को अनुभव करते हैं। उनके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो है आपके आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन, प्लांट्स के कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं पाए जाते। स्टिल दे फील, लेकिन फिर भी वह अनुभव कर सकती है। इफ़ यू टच द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट, अगर आप किसी छुई मुई के पौधे को छूते हो तो उसी टाइम जैसे ही आप उसको टच करते हो, इट क्लोज्ड इट्स लीव्स, उसकी पत्तियाँ क्या हो जाती है, मुरझा जाती हैं। सेकेंड आपके एनिमल के ऊपर एग्जाम्पल है, इफ़ यू प्रिक अ नीडल इन अ फ्रॉग लेग्स, अगर आप किसी नीडल से फ्रॉग के लेग पर पिक करते हो, इट पुल्स इट्स लेग बैक, वह अपने पैर को पीछे की साइड पुट करता है। इमीडिएटली एज इट फील पेन, क्योंकि उसको बहुत ही जल्दी दर्द का एहसास हो जाता है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स जो है वो सांस भी ले सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी आपके लिविंग थिंग्स हैं वह सांस के रूप में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। एनिमल्स ब्रीथ इन एयर थ्रो वेरियस ऑर्गन लाइक, और एनिमल्स जो है वह हवा से जो सांस लेते हैं बहुत ही अलग अलग ऑर्गन से लेते हैं, जैसे कि लंग्स है आपके, स्किन है मीन्स त्वचा है, गिल्स गलफड़े हैं एंड एयर होल्स हैं। प्लांट्स ब्रीथ इन एयर थ्रो, प्लांट्स जो है वह एयर से सांस लेते हैं। स्मॉल पोर्स इन देयर लीव्स, क्योंकि उनकी जो पत्तियों के अंदर स्मॉल स्पोर पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टोमाटा के नाम से जानते हैं, वहाँ से वह सांस लेते हैं। सम एग्जाम्पल, अ फिश ब्रीथ थ्रो द गिल्स, जो मछली है वह गलफड़े से सांस लेती है। अ प्लांट ब्रीथ थ्रो स्टोमाटा, जो प्लांट्स है वो स्टोमाटा की सहायता से सांस लेता है। अ कॉकरोच ब्रीथ थ्रो द एयर होल्स, जो कॉकरोच है वह एयर होल्स की सहायता से सांस लेता है। अ फ्रॉग ब्रीथ थ्रो द स्किन एंड लंग्स, जो फ्रॉग है वह अपने स्किन और लंग्स की सहायता से सांस लेता है। और अ मैन ब्रीथ थ्रो द लंग्स, और जो मैन है वह अपने फेफड़ों की सहायता से सांस लेता है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स जो है वह रिप्रोड्यूस भी करती है। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर काइंड, जितनी भी लिविंग थिंग्स है वह रिप्रोड्यूस करके अपने ही समान दूसरे संतान उत्पन्न करती है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस एदर बाय लेइंग एग्स, कितने एनिमल्स ऐसे हैं जो कि मतलब अंडे देते हैं, गिविंग बर्थ टू यंग बेबीज, और कितने एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने ही समान दूसरी संतान उत्पन्न करते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम, प्लांट्स जो है वह रिप्रोड्यूस कैसे करती है, सीड, बीज, उसका फिर उसकी जड़ बनती है, उससे तने बनते हैं और उनकी फिर पत्तियाँ आती हैं। सम एग्जाम्पल जैसे कि आपको दे रखा है, डॉग गिव्स बर्थ टू पपीज़, कोई डॉग, अगर डॉग है वो क्या करता है, अपने ही समान पपीज़ को जन्म देता है। अ डकलिंग इज़ द बेबी फॉर ऑफ अ डक, जो डक है वह अंडे देती है। अ रोज ग्रो
फ्रॉम अ स्टेम, और जो रोज़ है वह स्टेम से ग्रो करती है। 7th है आपकी इसके अंदर लिविंग थिंग्स डाई। लिविंग थिंग्स जो है उनका मतलब मरना भी निश्चित है। ऑल लिविंग थिंग्स डाई आफ्टर अ कर्टन पीरियड्स। जितनी भी आपकी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, वह एक समय निश्चित उनका मरना निश्चित है। प्लांट्स लिव लॉन्गर देन एनिमल। लेकिन जो प्लांट्स हैं उनकी जो ज़िंदगी होती है वह एनिमल से लंबी होती है। सम प्लांट्स लिव फॉर 1000 ऑफ ईयर्स। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कि 100 सालों तक भी जिंदा रहते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब आपको इसके अंदर एनिमल और प्लांट्स के अंदर डिफरेंसेस रीड करना है। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। ये दोनों ही लिविंग थिंग्स आपको पता है। दे शो मैनी सिमिलरिटीज बट दे आल्सो डिफर विथ ईच अदर इन मैनी वेज। इनमें बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन फिर भी यह एक दूसरे से बहुत ही तरीके से अलग हैं। जैसे कि फर्स्ट एनिमल्स की आपकी डिफरेंसेस है। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो एनिमल्स है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, बट जो प्लांट है, मोस्ट प्लांट्स कैन नॉट मूव। कितने सारे प्लांट ऐसे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं कर सकते। दे रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस। वह एक ही स्थान पर फिक्स्ड रहते हैं। सेकेंड है आपका एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स जो है वह अपने खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, मतलब निर्भर रहते हैं। दे कैन नॉट मेक फूड ऑन देयर ओवन। वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। बट लेकिन जो प्लांट्स है, प्लांट्स डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन फॉर देयर फूड। लेकिन जो प्लांट्स है वह कभी भी अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहती। दे कैन मेक देयर ओवन फूड। वे अपना भोजन स्वयं बनाती है। थर्ड है आपके डिफरेंसेस इसके अंदर। एनिमल्स ब्रीथ एयर थ्रू द लंग्स, स्किन, गिल्स और होल्स। एनिमल्स जो है वह सांस लेते हैं अपने फेफड़ों की सहायता से, अपनी त्वचा की सहायता से, गिल्स की सहायता से और होल्स की सहायता से। बट जो प्लांट है, प्लांट ब्रीथ एयर थ्रू स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा फाउंड ऑन देयर लीव्स। और जो प्लांट्स है उनकी पत्तियों के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्टोमाटा के नाम से जानते हैं, वो वहाँ से श्वास लेते हैं। फोर्थ है आपके एनिमल हैव स्पेशल सेंस ऑर्गन लाइक आइज, नोज, ईयर्स एंड टंग। एनिमल्स के स्पेशल सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं जिससे वो फील कर सकते हैं। वो है आपके आइज है, नोज है, ईयर्स एंड टंग्स है। दे इनेबल द एनिमल टू फील अबाउट द थिंग्स, जिसके कारण वो किसी भी थिंग्स को अनुभव कर सकते हैं। बट प्लांट्स डू नॉट हैव एनी सेंस ऑर्गन। प्लांट्स के कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं पाए जाते। फिफ्थ है आपके एनिमल रिप्रोड्यूस एदर बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस और बाय लेइंग एग्स। आपके एनिमल्स जो हैं वह जनन क्रिया के द्वारा अपने समान बच्चों को उत्पन्न देते हैं या फिर अंडे देते हैं। बट जो प्लांट है, प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, स्टेम्स, लीव्स और रूट्स। लेकिन जो प्लांट्स है वह आपके बीज से तना बनता है, तने से पत्तियां बनती हैं और नीचे की साइड रूट ग्रो करती है। एनिमल हैव शॉर्ट लाइफ स्पेन। जो एनिमल्स हैं उनकी जो लाइफ होती है वो शॉर्ट होती है। प्लांट्स हैव लॉन्ग लाइफ स्पेन। बट जो प्लांट्स हैं उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही लॉन्ग होती है। डिपेंडेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। अब हम ये पढ़ेंगे कि एनिमल और प्लांट्स एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेड है और बिना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड हो अपना वर्क नहीं कर सकते। एनिमल एंड प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। वह एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। दे डिपेंड ऑन ईच अदर। वह एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड शेल्टर। एनिमल्स प्लांट्स पर अपने फूड और आश्रय के लिए डिपेंड रहते हैं। दे आल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन। और वह प्लांट्स पर ऑक्सीजन के लिए भी निर्भर रहते हैं। द गैस विच प्लांट्स गिव आउट व्हेन दे मेक फूड। और उस गैस को द गैस विच प्लांट्स गिव आउट व्हेन दे मेक फूड, एनिमल्स नीड दिस गैस टू ब्रीथ। और जो प्लांट्स गैस छोड़ती है, प्लांट्स मतलब अपना फूड बनाने के बाद उस गैस को एनिमल ब्रीथ के रूप में उपयोग में लेता है। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स भी एनिमल्स के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निर्भर रहती है। द गैस विच एनिमल्स गिव आउट व्हेन दे ब्रीथ आउट, प्लांट्स यूज दिस गैस टू मेक फूड। प्लांट्स मतलब जो एनिमल्स के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है उस गैस को प्लांट्स यूज लेती है अपना फूड बनाने के लिए। प्लांट्स आल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स। प्लांट्स एनिमल पर आल्सो मतलब पूरी तरीके से डिपेंड रहती हैं।
क्योंकि वो क्या करते हैं, उनके जो सीड्स हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर छोड़ते हैं, जिसके कारण वहाँ पर बेबी प्लांट उत्पन्न होता है और आपका दूसरा पौधा उत्पन्न होता है। ये आपकी एक्सरसाइज है। ए है आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन पर आपको टिक करना है। स्टोमाटा आर फाउंड ऑन द, स्टोमाटा किसके अंदर पाई जाती है, पत्तियों के अंदर, तो लीव्स। विच वन इज मैन मेड थिंग्स, इनमें से आपकी कौन सी ऐसी चीज़ें जो मनुष्य द्वारा बनाई गई है, एरोप्लेन्स। विच वन ब्रीथ थ्रू द एयर होल्स, ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि एयर होल्स की सहायता से श्वास लेता है, कॉकरोच। विच प्लांट्स क्लोजेज इट्स लीव्स व्हेन वी टच इट, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी लीव्स को टच करते ही वह क्लोज हो जाता है, टच मी नॉट। अ फिश स्विम्स विद द हेल्प ऑफ, फिश किसकी सहायता से स्विम करती है, फिन्स की सहायता से। Rearrange the letters given in the brackets into proper words, then fill in the blanks. आपको जो words दे रखे हैं यह आपको उल्टे सीधे दे रखे हैं, इनको सही कर कर आपको इन fill in the blanks के अंदर fill करना है। Plants move towards light and soil. Plants need air, water and sunlight to make food. Animal reproduce by laying eggs. We need oxygen to breathe. राइट दिस एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको एग्जाम्पल लिखना है। जैसे नेचुरल थिंग्स आपकी कौन कौन सी है, लिविंग थिंग्स, एनिमल है, प्लांट है और ह्यूमन है। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स जो प्रकृति में है लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो कौन कौन से हैं, तो सन, मून और स्टार है। मैन मेड थिंग्स जो मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं वो कौन सी थिंग्स है आपके, कार है, कंप्यूटर है और स्कूटर है। आपको क्रॉस करना है ग्रुप में। जैसे कि फर्स्ट आपके दे रखा है एग लेइंग एनिमल्स, ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं, तो जैसे कि आपके बर्ड्स हैं, अंडे देते हैं। मॉस्किटो, मच्छर है, अंडे देते हैं। क्रोकोडाइल अंडे देते हैं। फिर है आपके एनिमल गिविंग बर्थ टू यंग वंस, ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो कि अपने ही समान संतान उत्पन्न करते हैं, तो वो आपके डॉग्स हैं, डियर है, कैट है, लॉयन है। अब है आपके ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, जिसमें से आपको ये पूरा वर्क अपनी नोटबुक में राइट भी करना है और इन्हें लर्न भी करना है। ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।